हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है के स्पोर्ट पर। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे थंबनेल में दिख ही रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं पटवार और वीडियो भर्ती के बारे में। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं पटवार के लिए और साथ ही साथ वीडियो भर्ती के लिए। कुछ साथी ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनमें ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट का ये प्रश्न रहता है कि सर फाइनल सिलेक्शन के लिए, अंतिम सिलेक्शन के लिए हमारा सेट स्कोर क्या रहना चाहिए या फिर हमारा टारगेटेड स्कोर क्या रहना चाहिए ताकि हमारा अंतिम रूप से चयन हो। अंतिम रूप से आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 बार कहा, इस वर्ड पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि पहले 2 गुना का रिजल्ट आता है और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन के लिए 1 गुना का रिजल्ट आता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है उसमें, क्योंकि 2 गुना में काफी अभ्यर्थी आ जाते हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लगातार कई एग्जाम के अंदर 2 गुना के अंदर शामिल हो जाते हैं परंतु 1 गुना में नहीं हो पाता, और ये सबसे पीड़ादायक स्थिति रहती है। अभी आप केवल नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, बाद में आपको समझ में आएगा कि एक अच्छे स्कोर होने से क्या फायदा रहने वाला है। रैंकिंग से आपको ज्वाइनिंग के अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी, आपका जब ट्रांसफर होगा तो उसके अंदर दी जाएगी, जब आपका प्रमोशन होगा, जब आप पटवारी से फिर आप गिरदावर बनोगे या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनोगे, तो सबसे पहले जो अच्छी स्कोर होगी, जो जिनकी अच्छी रैंक होगी लिस्ट के अंदर, उनका प्रमोशन पहले हो जाएगा। मतलब आज जो व्यक्ति आपके साथ में पटवार की तैयारी कर रहा है, वीडियो की तैयारी कर रहा है, जब आपकी दोनों की ज्वाइनिंग सेम डे में होने वाली है, जब उनकी रैंकिंग ऊपर होगी या फिर आपकी रैंकिंग ऊपर होगी, तो जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको प्रमोशन से लेकर अंतिम रिटायरमेंट तक उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं। और ये परिस्थिति हो जाएगी कि जो आपके साथ में आज ज्वाइन कर रहे हैं वो एक समय बाद में आपके ही सीनियर हो जाएंगे। इन सभी चीजों का नॉलेज आपको अभी होना जरूरी है, क्योंकि अभी आपके पास में समय है। जब अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार पटवार भर्ती आगे करी है तो आपके पास में ये मौका है कि आपको एक्स्ट्रा समय मिला है और आप अपना जो स्कोर है, जो कमियां हैं, उनमें सुधार कर सकते हो। स्कोर को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अंतिम रूप से जब आपका चयन होगा तब आपके लिए कितने एक्सपेक्टेड मार्क होगी, आपको टारगेट कितना लेके चलना है या नहीं चलना है, तो उस हिसाब से हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रीवियस दोनों जो कट ऑफ हैं दोनों भर्तियों के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने से आपका फायदा क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको ये बताऊंगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है। QR कोड के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन और पहला जो अपना कमेंट होगा वहां पर आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। अपनी एप्लीकेशन का भी लिंक मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का भी लिंक वहां पर मिल जाएगा। ये 2 चार्ट हैं और ये दोनों चार्ट आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। इन दोनों चार्ट का फायदा क्या रहने वाला है, आपको क्यों डाउनलोड करने हैं, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखो, हमें क्या करना है, पटवार भर्ती के लिए हमें लगातार पढ़ना है, और इस पढ़ाई के दौरान, इस पढ़ाई के सफर के दौरान अक्सर क्या होता है कि एक अभ्यर्थी थोड़ी लापरवाही कर जाता है। कभी थड़ियों पे बैठ गया, कभी IPL देख लिया। अभी ऑफलाइन में भी मेरे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लाइब्रेरी के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी में पहले IPL चल रहा था, अब पंचायत वेब सीरीज आ गई, तो ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो पंचायत वेब सीरीज देख रहे हैं। भैया, देखना एक समय पर, हर चीज का एक उचित समय है, उस समय पर आपको देखना चाहिए। जब आप एक बार वीडियो बन जाओ, सचिव जी बन जाओ, जो कि मेन कैरेक्टर है पंचायत वेब सीरीज का, तो आप जब वहां पर जाओगे तो वो वाली फीलिंग अलग रहेगी। ऐसा नहीं हो कि आप फीलिंग तो पहले ही ले लिए और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। तो लापरवाही को लेकर हम बात कर रहे थे, तो लापरवाही नहीं हो इसके लिए मैंने ये आपको चार्ट बना के दिया था। आपको करना क्या है, आपको जाके टेलीग्राम में जाना है, फिर इसको चार्ट को प्रिंट आउट में ले लेना है, और अपनी जो भी स्टडी डेस्क है, स्टडी की जो आपकी टेबल है उसके सामने होना चाहिए, आपके 24 घंटे आपके सामने होना चाहिए। इससे आपको क्या पता चलेगा, जैसे मान के चलो कि आज 25 जून हो गई, तो आपकी एग्जाम के अंदर अब केवल और केवल 53-54 दिन बचे हैं। राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो आपके पास में मोटा मोटी 50 दिन बचे हैं। ये चीजें जब आपके सामने रहेंगी तो आपकी लापरवाही की संभावना कम रहेगी, थोड़ा सा एक्टिव मोड आपका दिमाग रहेगा। जैसे अगर हम बात करें 12 जुलाई को आपको ये पता रहेगा कि आपके पास में केवल 36 दिन बचे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस आपके दिमाग में रहेगी। तो ये दोनों चीजें पटवार भर्ती के लिए और ग्राम सेवक के लिए, दोनों के लिए हमने ये चार्ट बना के दिए हैं, और दोनों का जो डे काउंट डाउन है इसको आपको निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने रखना है, चाहे आप बात कर रहे हैं पटवार भर्ती की या फिर हम बात कर रहे हैं वीडियो भर्ती की, ठीक है। और एक ये इसी वीडियो पर एक हमने, जब आपकी पटवार भर्ती में 60 दिन थे तो एक रणनीति हमने आपके साथ में शेयर की थी कि किस तरीके से आपको 60 दिन, अब वो 50 दिन हो गए घट के, तो वो 50 दिन पे अप्लाई हो जाएगी, किस तरीके से आप बेहतरीन
कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको ये वीडियो देखने के बाद में पटवार का 3.5 की जो स्ट्रेटेजी वीडियो है वो जरूर देखनी है। अब हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमने आज ये सेशन ऑर्गेनाइज करा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पटवार भर्ती के लिए, और पटवार भर्ती में नॉन टीएसपी मतलब जो जनरल अपना एरिया है, सबसे बड़ा जो एरिया है उसके बारे में। तो पटवार भर्ती के लिए 2021 के अंदर आपकी भर्ती हुई थी, और 2021 की भर्ती के अंदर 225 कट ऑफ गई थी। इसमें हालांकि कई फैक्टर जो है वो काम कर गए थे उस टाइम पे अगर किसी ने एग्जाम दिए या फिर आपने देखा हो, थोड़ा बहुत भी जानकारी प्राप्त करी हो, तो उस समय कई पारियों के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी और पारियों के कारण नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बनी थी। इस बार भी ये स्थिति है कि पहले जब आपके फॉर्म भरे गए थे 2025 की भर्ती की अगर हम बात करें, तो पहले जब फॉर्म भरे गए थे तो लगभग 6.5 लाख के आसपास में फॉर्म भरे गए। अब अनुमान है कि 50,000 के आसपास में और फॉर्म जो है वो भरने की संभावना है, तो ऑलमोस्ट 7 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे। तो इस बार भी नॉर्मलाइजेशन की स्थिति थोड़ी सी बन सकती है, परंतु ज्यादा शिफ्ट नहीं होंगे। पिछली बार ज्यादा शिफ्ट होने के कारण नॉर्मलाइजेशन में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि किसी के तो 20-30 नंबर बढ़ रहे हैं और किसी के कम हो रहे हैं। जो आए हुए नंबर है, एक्चुअल नंबर थे, उनमें से किसी के तो बढ़े हैं और किसी के घटे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गैप था, नंबरों का जो गैप था वो काफी बड़ा हो गया था। तो अनफेयर स्थिति आपके साथ में नहीं हो, इसके लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम टारगेट आपको लेके चलना है। कितना लेके चलना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की जो स्थिति है वो 225 थी कट ऑफ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की 218 थी। यहाँ पे आप अपनी अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। हम केवल मेल की बात करेंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो 198 थी। एसटी कैटेगरी 194। इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, 224.96 थी। इसमें थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है क्योंकि मैंने जो कट ऑफ यहाँ पर ली है, आपके सामने जो कट ऑफ दिख रही है वो वह कट ऑफ है जो 2023 में अंतिम रूप से जब वेटिंग आ गई थी नॉन ज्वाइनर की, तो उसके बाद में, इसके बाद में कट ऑफ डाउन नहीं आई है। फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी इससे ज्यादा थी पॉइंटों के अंदर, परंतु जैसे वेटिंग आई नॉन ज्वाइनर की तो वो कट ऑफ जो है वो पॉइंटों में कुछ पॉइंट जो है वो कम हो गई थी। इसी प्रकार हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की 211 और सहरिया की बात करें तो 83। हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की 142 थी और एलडीसीपी की 152 थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें पटवार की, पटवार भर्ती के लिए नॉन टीएसपी के लिए पटवार 2021 टीएसपी भर्ती के लिए, तो टीएसपी के जो स्कोर था वो 194 था। और इसमें ओबीसी वाली कैटेगरी होती नहीं है, तो एससी और एसटी इनकी आप देख सकते हैं 182 और एसटी की जो है वो 144 है। अब स्थिति ये आती है कि हमने पिछली बार का देख लिया, कंपटीशन का लेवल जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। कंपटीशन का आपको पता है कि जब 2021 के अंदर ये पेपर हुए थे और वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड जो पेपर ले रहा है उनमें दिन रात का सा अंतर आ गया है। और न केवल अधीनस्थ बोर्ड की अगर हम बात करें बल्कि आरपीएससी भी, आपने कल परसों जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है 23 तारीख को, उसमें आपने देखा होगा। या फिर हम बात करें ईओआरओ की भर्ती, आरएएस प्री की भर्ती, लगातार आरएएस मेंस हुआ अभी, लगातार आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम के अंदर प्रश्नों के पूछे जाने का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, डीप स्टडी बढ़ रही है और इसी कारण कट ऑफ जो है वो लगातार नीचे आ रही है। देखो, अगर मैंने आपको सबसे पहले बताया ईओआरओ भर्ती के बारे में, ईओआरओ की जब मैंने एग्जाम आपकी हुई थी 2022 में, तो ये कट ऑफ जो है वो 108 के आसपास गई थी। परंतु अब जब 2025 में ये एग्जाम हुई है तो आप देख सकते हैं कि 83 पे ही कट ऑफ रह गई है। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। बच्चे जो है वो अब ज्यादा डिस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। पहले क्या होता था, केवल अगर कोई बच्चा जयपुर आया तो उसको पढ़ाई करनी थी, उसका मतलब ये था कि भैया सिलेक्शन लेना है। अगर उसके पास में कोई डिस्टर्बेंस भी था तो दोस्त थे, आसपास में घूमना था। परंतु अब क्या हो रहा है, मीठा जहर हो गया है मोबाइल वाला। तो अब क्या है, बच्चे पढ़ते कम है, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। इस चीज को आपको मतलब ध्यान में रखना है और आपको खुद को क्या करना है, ईमानदारी से प्रयास करने हैं। सीमित समय है आपके पास में। मैंने आपको बताया कि जो काउंटडाउन वाला चार्ट है वो आपको सामने चिपका लेना है। अगर हम बात करें पटवार भर्ती की, तो पटवार भर्ती में आपको कितना टारगेटेड स्कोर रहना चाहिए। तो आरएएस प्री की जो कट ऑफ है, आरपीएससी की ईओआरओ की कट ऑफ है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हो रहे हैं, तो वर्तमान में जो पैटर्न चल रहे हैं उसके हिसाब से लगातार टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। चीजें वही हैं, उनको तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के पूछी जा रही हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा रहा है, पैटर्न चेंज हो गए। तो अब कट ऑफ की जो है वो
इस जो कट ऑफ है 2021 की जो कट ऑफ है, इसके घटने के ज्यादा चांसेस है, परंतु ये टोटली डिपेंड करता है कि पेपर का स्तर कैसा आएगा, कितने शिफ्ट में आपकी एग्जाम होगी और वर्तमान में कंपटीशन कितने रहने वाला है। तो टारगेट स्कोर की बात करूं तो मैं ये कहता हूं, मेरा ये हमेशा से मानना है कि आपको कभी भी टारगेट स्कोर लेके नहीं चलना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये कह दूं कि आप तो जो है वो 200 का टारगेट लेके चलो कि भैया मेरे को 300 का पेपर होगा, उसमें से मेरे को लगभग 65 प्लस लेके आने, परंतु एक परिस्थिति ये भी बन सकती है कि वहां पर 40% ही लाने मुश्किल हो जाए। देखो पेपर को टफ बनाना ज्यादा वो हार्ड काम नहीं है। अगर कोई एग्जामिनर ये सोच के बैठा है, दिमाग में लेके बैठा है कि भैया मेरे को पेपर घुमाना है, तो वो बहुत ही इजीली तरीके से जो आपके पास में किताबें हैं उनमें से ही घुमा सकता है। और ऐसा मैंने काफी क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज में भी डाले हैं, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या सीन है कि आपको अपने जो दिमाग है उसको बाउंड नहीं करके जाना है पहले से कि भैया मेरे को तो क्या है कि पहले से ये मान के नहीं चलना है कि इतने परसेंट या इतने क्वेश्चन का ही टारगेट लेना है। एक तो सबसे मेन बात ये। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड में सब लोग ये बोल रहे थे कि सर जो सीटों की संख्या है वो बहुत कम है, परंतु अब वर्तमान स्थिति ये है कि लोगों के 40% ही नहीं बन रहे, तो ये जो सीटें हैं ये खाली जाएंगी, वेकेंट जाएंगी, ऐसा अनुमान है अभी की स्थिति के अनुसार। तो आपको ये जरूर करना है कि आप जितने भी टारगेट देख रहे हो कि आपको इतना टारगेट लेके चलना है, इतना लेके चलना है, वो सब की सब बातें उस दिन तुच्छ हो जाएंगी जिस दिन आपके हाथ में पेपर आएगा। हो सकता है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको तो 60% का टारगेट लेना है, आपकी 40% ही नहीं है, पेपर इस लेवल का आ जाएगी भैया जिसके 40% है वो ही पास हो गया। ऐसा हमें देखने को मिला जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एग्जाम हुई थी अधीनस्थ बोर्ड की, तो उसमें लगभग 40% के ऊपर सभी लोग जो है वो जॉब लग गए थे। मतलब जिसके 40% आ गए, जिसने एक क्राइटेरिया पास कर लिया, वो सब के सब जॉब लग गए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अभी से अपने दिमाग को बाउंड नहीं करना है, मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर को, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करके आने हैं, परंतु करने वही है जिसमें आप एश्योर हो कि भैया ये मेरा सही है, या फिर 50-50% में जब आप अटक जाते हो तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा। परंतु आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पटवारी का जो टारगेट स्कोर है वो आपको अभी से बांध के नहीं चलना। हाँ, हम ये बात कह सकते हैं कि अगर पिछली बार का सब पेपर आया, पिछली बार वाले पैटर्न को अगर फॉलो किया गया तो आपको लगभग 200 नंबर का स्कोर का टारगेट रखना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी कम कट ऑफ क्यों बताइए? इतनी कम कट ऑफ इसलिए बताइए क्योंकि पिछली बार की कंपेयर में अब की बार लोग भी कम बैठे। दूसरी बात, अब की बार मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा। तो पिछली बार क्या हुआ था कि शिफ्ट ज्यादा होने के कारण लोगों के स्कोर में काफी जो है वो इंक्रीज देखने को मिला था, बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ठीक है, अब आपके करंट अफेयर की अगर हम बात करें, पटवार भर्ती के अंदर करंट अफेयर जो है वो केवल और केवल नेशनल का है, तो उसके लिए हमने आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको वीडियो देखना है अंत तक। ये मिलेगी, इसमें आपको आर्थिक विज्ञान वाला पोर्शन है, खेल का है, सूजत सार है। तो ये अगस्त महीने से आपको करंट अफेयर मिलने वाला है और मार्च तक एक पीडीएफ में, फिर अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने का करंट अफेयर आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में जनवरी महीने से लेकर जून 2025 तक जितनी भी एग्जाम हुई है, चाहे हम बात करें यूपीएससी की, आरपीएससी की या अधीनस्थ बोर्ड की, अभी जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी के प्रश्नों की एक पीडीएफ आपको मिलने वाली है। किस तरीके से मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया आपकी वीडियो की जो कट ऑफ है वो कितनी कितनी रही है। तो वीडियो की आपको बताऊंगी वो 2021 के आसपास में भर्ती आई थी। इसमें 130 जो है वो जनरल रही है, ईडब्ल्यूएस की 123 रही है, एससी की 107, एसटी की 105 रही है, ओबीसी की 128 रही है। तो ओबीसी और जनरल के अंदर लगभग 2 नंबर का डिफरेंस रहा है यहाँ पे। तो ये है नॉन टीएसपी की। और अगर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर तो कट ऑफ है वो 103 नंबर रही है। सेम इसी में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप टारगेट की बात करते हो तो टारगेट में आपको ये कहूंगा कि बाउंड नहीं करना है। मैं आपको 60% बता दूं तो क्या अगर आपको उसके बाद में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आओगे? करना है, निश्चित रूप से करना है। अपने दिमाग को टारगेट बेस पे कभी भी किसी भी एग्जाम में, बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम में बाउंड नहीं करना है। और ये टारगेट स्कोर वाला, सेफ स्कोर वाला वीडियो में बनाता भी नहीं, परंतु आप में से कई साथी थे जो लगातार मैसेज कर रहे थे। 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि सर एक तो वीडियो जो अपनी पटवार भर्ती है उसमें बेस्ट नौकरी कौन सी है, कौन सी अच्छी जॉब है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप कहते हो तो जो ऑलरेडी हमारी टीम में हमारे साथ काम कर रहे हैं, पटवार भर्ती में लगे हुए हैं 2021 के अंदर और वीडियो भर्ती में लगे हुए हैं, उनका आपसे मैं रूबरू करवा दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये एक पहला वीडियो हो गया। दूसरा वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। अब अगर आप में से कोई भी साथी पटवार भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसको ये करना है कि भैया मेरे को सिलेक्शन तो लेना ही है, न केवल सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लेना है। तो आपको क्या करना है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी पटवार भर्ती के अंदर सिलेक्ट हैं या दूसरी भर्ती के अंदर सिलेक्ट हो गए पटवार के बाद में, और जो अभी वर्तमान में पटवारी के तौर पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में उनके द्वारा टेस्ट सीरीज जो है वो तैयार की जा रही है। आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ के। प्रत्येक संडे को आपको एक टेस्ट मिल रहा है। अभी तक 2 टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करवा दिए गए हैं। आप में से जो साथी टेस्ट सीरीज परचेज कर चुके हैं और अभी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, उनको निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है। उनको पछतावा होने वाला है कि भैया हमने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज थी जो कि हमने नहीं ली, या फिर लेने के बाद में परचेज कर ली। लगभग 3500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, और डाउनलोड करने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने परचेज की है, परंतु आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे। और इसी लापरवाही की मैं बात कर रहा था। आपको इस लापरवाही वाले जो ग्रुप है उसमें शामिल नहीं होना है। तो अपनी तैयारी को परखना है। बहुत शानदार बेहतरीन तरीके से आपको इसमें एक्सप्लेनेशन क्वेश्चनों की मिल रही है, तो वो चीजें आपको मैनेज करते हुए चलना है। और अब वो समय है जब आपको प्रैक्टिस पर भी बराबर ही समय देना चाहिए जितना आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे दे रहे हो। इसके साथ ही वीडियो के लिए आपको कुल 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 6 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज होंगे, रिवीजन के 3 टेस्ट होंगे, और इसके साथ साथ में जैसे ही आपका रिवीजन के 3 टेस्ट हो गए, मतलब आपका 3 बार रिवीजन हो गया है, उसके बाद में आपको 6 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या मिलेगा, अनुभवी टीम मिलेगी, उस टीम के द्वारा ये तैयार किए जाएंगे। अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ में, और साथ ही साथ आरबीएससी और एनसीईआरटी के माध्यम से जो भी नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किस तरीके से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आपको सर्च करना है AKEDU स्पोर्ट। स्पेलिंग क्या रहेगी, स्पेलिंग वही रहेगी सेम जो आपको यूट्यूब के चैनल की है, ठीक है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। फिर आपको टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको 4 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हमारा बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा है, वो आप देख सकते हो। टेलीग्राम पर आपको समय समय पर स्क्रीनशॉट मिलते रहते हैं। फिर पटवार की, अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो पटवार परचेज करना है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो परचेज करना है। और अगर आप चाहते हो कि डिस्काउंट प्राइस में मेरे को दोनों टेस्ट सीरीज मिले, तो फिर आपको कॉम्बो खरीदना है। इसमें आपको क्या होगा, बिना किसी कूपन कोड के आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिला होगा। इसमें ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि लगभग 1.5 टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 2 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। मतलब इतनी प्राइस में 2 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको 15 टेस्ट तो वीडियो वाले मिलने वाले हैं और 10 टेस्ट जो है वो पटवार भर्ती के मिलने वाले हैं। प्रश्नों का स्तर क्या रहने वाला है आप देख सकते हैं। नए जिलों का स्टेटमेंट में की फॉर्म में जिस प्रकार से अभी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहे हैं, ठीक उसी स्टेटमेंट फॉर्म में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कहीं डाउट रहता है कि सर नए जिले देखें या फिर पुराने जिले देखें, तो वो स्थिति क्लियर करने के लिए मैप भी आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे, टेबल भी आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगी, और इतनी बड़ी बड़ी मतलब 10-10, 15-15 लाइन की एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलने वाली है। तो आपको निश्चिंत रहना है। कॉम्बो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो और पटवार की आप दोनों साथ में टारगेट करना चाहते हैं, तो आप स्पेशल कॉम्बो टेस्ट सीरीज है इसकी, तो उसमें आपको क्या होगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको कॉम्बो टेस्ट सीरीज खरीदनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा किफायती रहे। वैसे तो नाम मात्र की फीस है। करंट अफेयर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर ये क्या देखा जाता है, जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी तो आपको फर्स्ट ग्रेड की वार्षिक अंक लानी है, फिर आपने पटवार भर्ती की एग्जाम थी तो आपको पटवार की वापस से करंट अफेयर खरीदना पड़ेगा। वीडियो की लेकर आओगे तो वीडियो की वापस से करंट अफेयर टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप एक बार वन स्टॉप सॉल्यूशन में इनरोल कर लो। इनरोल करने से क्या हो जाएगा कि भैया अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। मतलब जो अपन ये बोल रहे हैं कि नौकरियों का वर्ष है, नौकरियों की साल है 2025, तो आपको करना क्या है, 2025 तक का जो दिसंबर है वो वहां तक आपको पूरा करंट अफेयर मिलेगा। अब इसमें मिलने क्या वाला है, इसमें देखो नेशनल, इंटरनेशनल और अपना राजस्थान का करंट अफेयर पूरा कवर होगा। नाम मात्र के अपने 10-12 पेज के नोट्स मिलते हैं। लगभग सभी प्रश्न जो आप 250-300 पेज की वार्षिकांक लेके आते हैं, उतने ही प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे, उतने ही वहां से मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्रत्येक महीने का आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसमें आप पहले थ्योरेटिकल पढ़ो, उसके बाद में प्रैक्टिस कर लो। फिर इसमें जो इवेंट बेस्ड नोट्स हैं वो भी आपको साथ में मिलने वाले हैं। बजट का है, सूजस का है, वन रिपोर्ट है, नेशनल गेम है, और साथ साथ में आपको जैसे आईपीएल हो गया, जो पैरा नेशनल गेम है, तो उनका भी जैसे क्वेश्चन आया है अभी फर्स्ट ग्रेड में, तो वहां से भी मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ आपको मिल गई है। मैंने आपको बताया था कि जून महीने
और जनवरी से जून महीने तक जो है वो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी सीडीएस के हैं, यूपीएससी प्री है, आरएएस प्री है, आरपीएससी ईओ है, आरओ है, आरपीएससी की जो पीआरओ एग्जाम हुई है, वैसे ही हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड की जो जितने भी एग्जाम है एनएचएम वगैरह की, तो ये जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंत में आपको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जो कि मैं लगभग सभी वीडियो में आपको कहता हूं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी में न केवल आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, बल्कि आपके धैर्य का, आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका पूरे का टेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पॉजिटिव रहना है, लगातार पॉजिटिव रहना। मैं मानता हूँ और मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि लगातार पॉजिटिव रहना जो है वो संभव नहीं है, परंतु अपनी जो नकारात्मक एनर्जी है जीवन से उनको थोड़ा सा हटाना है। कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव रहें। अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपका जो आउटपुट है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस कोटेशन को हमेशा दिमाग में रखना है, पॉजिटिव अपने आप हो जाओगे कि जो द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। आप अगर वर्तमान में जो एक्शन है, अब वर्तमान में क्या एक्शन हो सकती है, मैंने आपको बताया कि वर्तमान की एक्शन दो हो सकती है। जैसे एक बच्चा है जो लाइब्रेरी में गया, दूसरा बच्चा है वो भी लाइब्रेरी में जा रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो लाइब्रेरी में जाकर पंचायत में, यहाँ पे आपको लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी आईपीएल हो गया कुछ भी मान लो, ये बच्चा पंचायत की वीडियो देख रहा है और दूसरा ऐसा है जो करंट की वीडियो देख रहा है, जो मैथ की प्रैक्टिस कर रहा है बार बार में, जो बार बार में साइंस के क्वेश्चन देख रहा है। तो आप ये बताइए कि बेहतर भविष्य किसका है। पंचायत देख लिया आपने, चलो ठीक है, आपका दिमाग ऑक्यूपाई हो गया, टाइम जो है वो वेस्टेज हो गया, बस ठीक है। हाँ, पंचायत आपको देखनी चाहिए, पर तब देखो ना जब आप खुद सचिव बन गए, तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ सचिव जी मेरे को ही कह रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये जो माइनर चीजें हैं ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं भविष्य के अंदर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम लिंक जो है वो अपना ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब आपको पता ही है, आप जिस चैनल पर देख रहे हो वीडियो, ये आपको सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और एप्लीकेशन का लिंक ये है, तो एप्लीकेशन में आप जैसे जाओगे या फिर डायरेक्ट सर्च करोगे तो वो आपको जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह बताई हैं वो आ जाएंगे। जो भी आपका फीडबैक इस वीडियो के बारे में रहता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो लाइक जरूर करना है, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कीजिए, परंतु आपके फीडबैक पहुंचने हमारे पास में जरूरी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मैं कमेंट में नहीं पूछ सकता या फिर इंडिविजुअल मेरे को चीज़ें पूछनी है, तो आप व्हाट्सअप पर 9468997282 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। आपका क्या विचार है, क्या हमें जो हमारी जो टीम के मेंबर हैं, जो पटवार लगे हुए हैं, जो ग्राम सेवक ऑलरेडी लगे हुए हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उनके अनुभव आपके साथ में साझा करने चाहिए एक वीडियो के माध्यम से, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।